जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। हिंदू हिंदू भाई भाई, जय हिंदुराज, जय हिंदुराज, जय हिंदुराज। जय हिंदुराज। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं अखंड आर्यव्रत आठ त्रिरंडी महासभा से जुड़ी खबरें भी दिखाता है। 6 दिसंबर आने वाला है। 6 दिसंबर को लेकर जिस तरह से सौर दिवस की तैयारी हो रही है, उसी को लेकर आज 30 नवंबर को बैठक है प्रदेश कार्यालय में। तो हम ऋषि त्रिवेदी जी से बात करेंगे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सौर दिवस की क्या तैयारी है? बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषि जी। धन्यवाद। सौर दिवस हमारा विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी सभी लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पूर्वांचल अध्यक्ष, पश्चिमांचल अध्यक्ष सभी से बात हो गई हैं। कुछ लोग मीटिंग में आए भी थे, कुछ लोग नहीं आए हैं, जिनसे फ़ोन से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी अपनी जगह तैयारी कर चुके हैं और यहाँ राष्ट्रीय कार्यालय से 6 दिसंबर को प्रातः लगभग 9 बजे हम लोग लगभग 100 से 100 गाड़ियों के साथ यहाँ से निकलेंगे, जो कि आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए सीधे मथुरा पहुँचना है और वहाँ पर मुख्य द्वार पर जाकर के देहरी पूजन करना है, जो हमारा लक्ष्य है। और इसी के साथ हमारा कोई मतलब एक बहुत ही शांतिपूर्वक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें किसी प्रकार का कोई उपद्रव या कोई नारेबाजी या इस टाइप के कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। विगत कई सालों से आप तैयारी करते हैं, लेकिन विगत कई सालों से आपको नजरबंद कर दिया था यहीं। इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन से एक ही मांग करता हूं कि जितना आप पुलिस प्रशासन मेरे हमको रोकने में लगा रहे हैं, उसी पुलिस प्रशासन को हमारे सहयोग में लगा दीजिए, जिससे हमारा कार्यक्रम भी सफल हो जाए और ये भी हो जाए कि हाँ देखिए, मैंने सौर दिवस को बड़ी ही शांति के साथ प्रशासन ने पूरा किया और सभी ने पूजा पद्धति की। हमारी भी आस्था बची रहेगी, हमारी आस्था का सम्मान होगा और आपका भी सम्मान होगा। तो मैं तो प्रशासन से और शासन से एक ही मांग करता हूं कि जो सुरक्षा व्यवस्था आप मुझे रोकने में लगा दे रहे हैं, वही सुरक्षा मुझे वहां पर जाने के लिए और वहां पर लगा करके हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा दीजिए। आप लोगों को रोका क्यों जाता है? किसी तरीके का आप लोग जो वहाँ पे उपद्रव करते हैं या फिर किस लिए रोका जाता है? ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज तक किसी भी प्रशासन ने मुझे ये नहीं बताया कि आपको क्यों रोका जाता है। बस इतना ही बताता है कि शांति व्यवस्था के मद्देनजर आपको रोका जा रहा है। और यदि ऐसी ही बात है तो इस बार ऐसा कर लिया जाए कि मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जितने भी लोग हमारे जा रहे हैं, सभी की तलाशी ले ले कि कोई बम लेकर के तो नहीं जा रहा, कोई हथियार लेकर के तो नहीं जा रहा है। सभी की तलाशी ले ले और उसके बाद हमको पूजा कर। हम तो गंगाजल, फूल, अक्षत और श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा को लेकर के जाएंगे, वहाँ पे जलाभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। हम कोई हथगोला लेकर के थोड़ी जा रहे हैं, हमको AK-47 लेकर थोड़ी जा रहे हैं। और जो लोग जाते हैं उनको प्रशासन कभी नहीं रोक पाता है। वो जहाँ चाहेंगे वहाँ दंगा कर देंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ बम विस्फोट कर देंगे, उसको नहीं रोक सकते। हम लोग तो प्रशासन को अवगत करा करके उनको पत्र के माध्यम से सूचना दे करके जा रहे हैं। उसके बाद भी यदि प्रशासन को लग रहा है तो 100, 200, 500 लोगों की तलाशी लेने में प्रशासन को कोई हिचक नहीं है। वो निरंतर हजारों लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पे दर्शन करते हैं, उनकी तलाशियां होती हैं, उनकी जांच होती है। तो हमारी भी जांच करा करके मेरे कार्यक्रम को सफल बना दिया जाए। तो सौर दिवस को लेकर शासन से कोई मांग नहीं करी आपने? क्योंकि विगत कई सालों से हम भी देख रहे हैं, जब भी सौर दिवस आता है, 6 दिसंबर आता है, कहीं ना कहीं आप लोगों को रोकने के लिए पूरा प्रशासन लग जाता है। मैंने मथुरा DM महोदय को, वहाँ के पुलिस अधीक्षक को और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है। मेरा पत्र भी पहुंच गया है, वहां से LIU का फ़ोन भी आया था कि आप लोग कितने लोग आ रहे हैं, कौन कैसे कहां से कैसे आ रहा है। मैंने सारी अपडेट उनको दे दी है। अब प्रशासन का काम है कि हमारा शांतिपूर्वक मेरा पूजा जो है, हमारा जो अभिषेक है, जो हमारा देहरी पूजन है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करे। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस बार मुझे देहरी पूजन करने दिया जाए। हम लोग शांतिपूर्वक जाएंगे और देहरी पूजन करेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, न किसी प्रकार का कोई दंगा होगा और हम बम या हथगोला लेकर के नहीं जा रहे हैं। अगर इस बार भी आपको रोका गया तो फिर उस समय की रणनीति देखी जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है, वो तो वक्त बताएगा। यदि प्रशासन रोकता है तो फिर प्रशासन से बात होगी कि किस कारण से रोका जा रहा है। इस बार या तो जेल में बंद करें हमको, या तो मुझे वहाँ जाने दें। यहाँ रोकने से काम नहीं होने वाला। यहाँ सुबह 6 दिसंबर को कितने बजे तक निकलेंगे आप? हम लोग 9 बजे निकलने का है, क्योंकि 5 से 6 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ से हर हाल में सुबह 9 बजे तक, 9:30 बजे तक हम लोग निकल लेंगे। तो
ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष, और भी कुछ लोग हैं तो उनसे हम बात करेंगे कि 6 दिसंबर को लेकर के वो क्या कहेंगे शौर्य दिवस को लेकर के। तो जिस तरह से आपको 6 दिसंबर शौर्य दिवस को लेकर के हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिवेदी जी से बात कर, तो हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमौली जी हैं। तो चंद्रमौली जी क्या कहना चाहेंगे 6 दिसंबर को? ये हमारा शौर्य दिवस हम हर साल मनाते आए हैं, इस बार भी मनाने के लिए घोषणा किया है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। ऐसा नहीं है हम लोग कभी हल्ला दंगा नहीं करते। तो सुबह जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया 9 बजे से यहाँ पे निकले, अगर फिर से रोका गया तो क्या करा जाएगा? अब मैं तो यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, रोकने के बजाय थोड़ा सा सहयोग कर दें, हमें जाने दें। हम केवल पूजन अर्चन करेंगे, कहीं से कोई नारेबाजी नहीं, कोई हल्ला दंगा नहीं होगा और आराम से देखें, अच्छे परिणाम आएंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब पूजन अर्चन आप लोग करें, किसी काम में अड़चन पैदा नहीं करें? नहीं नहीं, बिल्कुल हम सहयोग करेंगे प्रशासन का, और जितनी फोर्स जितनी ताकत यहाँ हमें रोकने में लगाते हैं उसकी आधी ताकत में हम लोग चले जाएंगे। दर्शन होगा, पूजन होगा, शांतिपूर्वक वापस आ जाएंगे। बाराबंकी जिला अध्यक्ष हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शिवम वर्मा है। मैं बाराबंकी जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारत हिंदू महासभा से। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शौर्य दिवस हम लोग एक बाबरी मस्जिद का ढांचा था जो राम मंदिर के खिलाफ में बना हुआ था, उसका विध्वंस के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं और हमारा यही उद्देश्य है। और शौर्य दिवस हम तब तक मनाते रहेंगे जब तक हम मथुरा को मुक्त नहीं करा लेते हैं, क्योंकि हम मंदिर जब तक पूर्णता नहीं ले लेंगे तब तक हम शौर्य दिवस मनाते रहेंगे। मेरा बाराबंकी की तरफ से पूरा आह्वान है, 100-150 गाड़ियों से लगभग हम लोग राष्ट्र कार्यालय पर पहुंचेंगे और राष्ट्र कार्यालय से होकर के हम लोग मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। यानी कि बाराबंकी से 100-150 गाड़ियाँ आएंगी? जी, यानी कि 1500 के लोग आएंगे। बिल्कुल। तो कानपुर मंडल अध्यक्ष हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, मंडल की क्या तैयारी रहेगी? मंडल की मैम पूरी तैयारी है कानपुर से आने की। मैं जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, सबको अवगत करा चुका हूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों आने की उम्मीद है। अब करीब 10 गाड़ियां कानपुर से हमारी रहेंगी यहाँ पे जो आएंगी सुबह 8 बजे। मोदी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उपाध्यक्ष लखनऊ मंडल का हूँ और जहाँ तक वो कोशिश होगी 4-5 गाड़ियाँ तो आ जाएंगी हम लोगों के इलाके से और यहाँ से सब मिल करके 100-150 गाड़ियाँ से ज़्यादा ही हो जाएंगी। शौर्य दिवस यानी 6 दिसंबर को जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को पिछली बार भी यहाँ रोका गया था और इस बार भी ये रोकने की कोशिश प्रशासन करेगा, तब क्या करेंगे? जैसे मैडम पिछली बार पहुँचे थे हम लोग, वैसे कोशिश करेंगे इस बार भी मथुरा पहुँचें। यानी किसी भी तरीके पहुँचने की कोशिश? जी जी जी, बिल्कुल। 6 दिसंबर यानी कि शौर्य दिवस को लेकर जिस तरह से अखिल भारत हिंदू महासभा यानी कि अखंड त्रिरंडी महासभा की हमेशा तैयारी रहती है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से शौर्य दिवस की तो हमेशा तैयारी करता है अखंड आर्य त्रिरंडी महासभा, लेकिन हर साल उसको प्रशासन रोक लेता है, तो अगर इस साल भी यही हुआ तो क्या करा जाएगा? सर्वप्रथम तो जय हिंदू राष्ट्र। मैं कहना चाहूँगा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो प्रदेश प्रवक्ता की दी गई है। 6 दिसंबर के विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि 6 दिसंबर शौर्य दिवस हम बाबरी विध्वंस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम सभी लोग एकत्रित होकर के इस बार मथुरा जाने का प्रयास हम लोगों का रहेगा। यद्यपि हम लोग काफ़ी दिनों से, कई वर्षों से जाते भी रहे हैं, कुछ अवसरों पे मुझे रोका भी गया हम लोगों को, तो रुके भी, शासन का आदेश हुआ। इस बार प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व प्रदेश अध्यक्ष जी का से निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप लोग मथुरा चलेंगे और उससे में हम लोग सब लोग जाने के लिए तैयार रहेंगे। और हमारे साथ में कम से कम लखनऊ मंडल से जितने भी ज़िले आने वाले हैं, इन सभी ज़िलों के सभी लोग पदाधिकारी और अध्यक्षगण सब यहाँ एकत्रित होंगे और सुबह 10 बजे लगभग यहाँ से प्रस्थान होगा और 4 बजे हम लोग मथुरा पहुँच करके जा करके वहाँ नींव पूजन का जो दर्शन करेंगे, जलाभिषेक नींव का करेंगे वहाँ के जा करके, देहली पूजन का। और उसमें सभी लोग कम से कम लगभग में 100-150 गाड़ियाँ यहाँ से जाएंगी और लगभग में 400-500 आदमी की संभावना यहाँ से, बाकी पूरे देश से लगभग में 3-4 हज़ार आदमी या इससे अधिक भी हो सकते हैं, जैसा कि आदेश प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। तो शौर्य दिवस को हम लोग बहुत विस्तृत रूप से मनाना चाहते हैं। ये किसी के वैमनस्य के लिए नहीं, ये तो हिंदू की जागरूकता के लिए विशेष करके ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी लोग शामिल होंगे और सारे देश से हिंदुओं से निवेदन है कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के और मथुरा के लिए कूच करेंगे। यानी कि मथुरा जाने की सभी की तैयारी? हाँ, सभी लोग जाएंगे
और प्रयास करेंगे कि समस्त पूरे संपूर्ण देश के लोग जो भी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, अखंड आर्यावर्त त्रिदंडी महासभा, वो सभी लोग पदाधिकारीगण सभी अपने अपने क्षेत्र से चलेंगे। और जो यहाँ से चाहे सीतापुर हो, हरदोई हो आपका, और बाराबंकी हो, लखीमपुर खीरी वगैरह जो जनपद हैं यहाँ से जुड़े हुए, ये सभी लोग यहाँ इन जो मेन कार्यालय यहाँ का है, यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अगर तैयारी तो जाने की है ये, अगर प्रशासन के द्वारा रोका गया, जैसे मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करी थी, जैसे रोका गया तो उसके बाद देखिए शासन प्रशासन की बात तो माननी पड़ेगी कहीं तक, लेकिन हमारा एक कहना यह है कि शासन जो भी रोकता है हम लोगों को, उसके बजाय हम लोगों का उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, और हम लोग हिंदुओं के विमुख कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी हिंदू हैं और हिंदुओं को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। योगी जी का एक नारा था कि सब कटेंगे बटेंगे कटेंगे, और हम लोगों का जो नारा है वो विशेष करके यह जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हम सब जब हिंदू हैं तो हिंदुओं को जाने में और वहाँ देहली पूजन अभिषेक करने में किसी प्रकार की कोई विडंबना नहीं होनी चाहिए, अवरोध सरकार को नहीं उत्पन्न करना चाहिए। और यद्यपि सरकार को तो सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एकजुट होकर के, अभी आपने कुछ समय पहले देखा था बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक यात्रा निकाली थी, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग भी जाकर के हिंदुओं को एकत्रित करके जाकर के देहली पूजन मथुरा में करेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हम लोगों का समर्थन करे और सपोर्ट करे, जिससे कि किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए और हम लोग निश्चित रूप से देहली पूजन कर सकें। धीरेन्द्र शास्त्री के तो पक्ष में सरकार है, लेकिन हिंदू महासभा के विपक्ष नहीं। सरकार है जरूर हम लोगों के पक्ष में, ऐसा नहीं हिंदुओं के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो एक बहुत नामी चेहरा है इसलिए, और हम लोगों का भी सपोर्ट करती है। हमारा विरोध किसी मुसलमान से नहीं है, किसी अन्य विपक्षी गणों से नहीं है। हमारा विरोध तो सरकार ही अवरुद्ध करती, कभी कभी ये कहती कि सुरक्षा की दृष्टि से हम रोक लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सरकार अगर हमारा समर्थन करेगी, आज तक आपने देखा होगा कि जितनी भी आतंकी गतिविधियाँ हुई उसमें हिंदू कहीं भी एडजस्टमेंट हिंदू का नहीं रहा है। जो भी कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ होती उसमें मुसलमानों का ही उनकी प्रथम वरीयता रहती, उन्हीं को के द्वारा किया जाता है। इसलिए यहाँ पर किसी व्यक्तिगत की बात नहीं है। हमारा तो हिंदू होने के नाते पूजन का प्रथम अधिकार है, और जब पूजन का अधिकार है तो हम चाहे वो राम मंदिर अयोध्या का बना हो उसके लिए गए हों, अथवा बनारस का रहा हो विवाद, वहाँ भी आगे जाते हैं। और मथुरा का जो चल रहा प्रकरण है वह भी हम लोग चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर के वहाँ जाएं और पूजन करें, और इससे सरकार को भी लाभ मिलेगा और हमारी पार्टी को भी लाभ मिलेगा। इसलिए सरकार को हमारे समर्थन में रहना चाहिए। तो आज हम आपको लेकर के आए थे, अखंड आर्यावर्त त्रिदंडी महासभा के प्रदेश कैंप कार्यालय में लेकर के आए थे। 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, और 6 दिसंबर को जिस तरह शौर्य दिवस की तैयारी को लेकर के आज 30 नवंबर को यहाँ कार्यालय में बैठक हुई। बैठक को लेकर के सभी ने बताया कि जिस तरह से किसी को बाराबंकी को, किसी को कानपुर मंडल की और किसी को पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, तो सभी लोग अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर साल की भांति अगर इस साल भी प्रशासन ने सभी लोगों को यहाँ पे रोका और हिंदुओं को नज़रबंद किया, तो उसके बाद वो किस तरह से मथुरा तक पहुँचेंगे और डेहरी पूजन करेंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में, ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो आज हम आपको लेकर के आए थे अखंड आर्यावर्त त्रिदंडी महासभा के प्रदेश कैंप कार्यालय में, जहाँ पे 6 दिसंबर शौर्य दिवस की भरपूर तैयारी और सभी लोग ने तैयारी के बारे में हमें बताया। तो धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।